दुनिया जहाँ के सारे लोग अगर गुड डिसीजन लेने लगे तो बैड डिसीजन कौन लेगा? क्योंकि इसका ठेका सिर्फ मैंने ही उठाया है। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं 12 बजे के बाद जो भी काम होगा वो गलत ही होगा, इसीलिए आप 10 बजे सो जाएं। लेकिन इतिहास गवाह है अगेन कि मैं रात को कभी नहीं सोई और सारे गलत डिसीजन मैंने रात को ही लिए हैं। इंस्टाग्राम में काफी वायरल हो रहा है द वन हु हैज बॉयकट इन देयर चाइल्डहुड आर बैडी नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई आई एम नॉट बैडी, बिकॉज़ मेरा कभी भी बॉयकट रहा ही नहीं है। मेरी मम्मी ने आज तक मेरे बाल किसी को काटने ही नहीं दिए क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट ही मेरे बालों के साथ होता था। उन्होंने कोर्स किया है हेयर ड्रेसिंग कोर्स और इसी वजह से मैं हमेशा ही जीवा लगी हूं, बिल्कुल जीवा। मेरे बाल हमेशा से ऐसे 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 और ऐसे वैसे कैसे कैसे रहे हैं, इवन आई डोंट नो, बट आई वाज ऑलवेज फैन ऑफ माय मदर्स हेयर कटिंग। क्योंकि अभी मैं बैंगलोर में हूँ और बिल्कुल मेरे को एकदम मूड स्विंग सा हो रहा है। एक डेढ़ हफ्तों से मैं अपनी मम्मी को कह रही हूँ, रोज रो रही हूँ मम्मी वीडियो कॉल पे कि मेरे बाल इतने बड़े हो गए हैं, जब मैं घर आई थी आपने मेरे बाल अच्छे से काटे नहीं। उनकी गलती नहीं है, मैंने उनको कहा था मम्मी अब मैं अपने बाल बढ़ाऊंगी, उन्होंने सिर्फ ट्रिम किया। अब मैं रो रही हूँ कि मम्मी यार आपको मेरे बाल छोटे कर देने थे, अब मुझसे मेंटेन नहीं हो रहे हैं, अब मैं क्या करूँ मम्मा, अब मैं क्या करूँ। और मेरी मम्मी बिल्कुल हताश होके, ऐसे उन्होंने कभी मुझे गलत एडवाइस नहीं दिया, बट आज उन्होंने कह दिया कि तू एक काम कर, खुद से बाल काट ले। बाल काटने के सारे इक्विपमेंट मेरे पास रेडी है, जैसे कि मिरर, कैंची और मेरे बाल। लेजिट रात के 2 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं और आई एम लाइक ऑल सेट टू कट माई हेयर बिकॉज वाई नॉट। लोग ऐसे कहते हैं कि हेयर होल्ड्स मेमोरीज, तो फिर मैं एग्जाम में फेल कैसे हो जाती हूँ? क्योंकि मेरे बाल तो पहले इतने लंबे थे। ओए होए, मैं खुद अपनी फैन हो जाती हूँ जब मैं अपने पुराने फोटोज देखती हूँ। इससे मुझे याद आया कि एक्चुअली मैंने कभी भी अपने बाल किसी और से नहीं कटवाए हैं। एक बार, अब आपको लग रहा होगा ये कितनी बेवकूफ है, बाहर रहती है, इंडिपेंडेंट है, पैसे वैसे भी कमा ही लेती है, सलून चली जा बहन। सलून से जो मेरी दुश्मनी है वो तुम नहीं जान सकते, इतनी पुरानी दुश्मनी है मेरी। ओ गॉड, जब एक टाइम था जब मेरे बाल लेजिट इतने लंबे थे और दिवाली का टाइम था, ऑफ कोर्स दिवाली के टाइम पे ही मेरा बर्थडे आ जाता है। मैंने बहुत रोना गाना किया मेरी मम्मी को कि मम्मी मेरे बाल आप स्टेप पे काट दो। मुझे नहीं पता था ना कि वो मेरा डाउनफॉल हो जाएगा। मेरी मम्मी ने मुझे काफी समझाया 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 और फिर जब वो थक गई उन्होंने बोल दिया कि अच्छा अब ये गलत काम कर रही है तो इसमें मेरा हाथ तो ना हो, जैसे कि उन्होंने अभी एडवाइस किया है। तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है मैं नहीं काट रही तेरे बाल, जा और सलून से कटवा ले। मैं गई और मैं लिटरली गई वहां पे भी। जब मैं गई वो दीदी, वो सलून वाली दीदी मुझे कह रही है कि तुम रियली श्योर हो बेटा? अरे आंटी श्योर तो मैं पैदा होते वक्त भी नहीं थी, लेकिन मैं हो गई ना, तो फिर हद हो गई है। तो मैंने आंटी को बोल दिया कि आंटी आप काटिए यार, कोई बात नहीं होता, कोई बात नहीं होता, काटिए। उन्होंने 2 बार मुझे बोला कि बेटा आपके बाल बहुत घने, आप मत कटवाइए मत कटवाइए। मैंने बोला काटो यार, मेरा कोई हेयर स्टाइल नहीं बनता ये वो। और मैं लेजिट 9th में थी तब। लोगों के पास 6 से दिमाग आ जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो तो मैं थी जिसे दिमाग ही नहीं आया। दिमाग तो मेरे पास अभी भी नहीं आया। उन्होंने मेरे पूरे ही बाल काट दिए, यहाँ तक, लिटरली यहाँ तक। एम्बैरेसमेंट में मैंने फोटो ही नहीं ली पता नहीं कितने महीनों तक, और आके मैं रोई क्योंकि ये डिसीजन बिल्कुल सोलली मेरा था। तो मैं रो भी नहीं सकती थी क्योंकि उन्होंने मुझे गंजी चुड़ैल बना दिया था। स्कूल में लोग मुझे कहने लगे कि ओहो तुम तो गंजी हो गई, गंजी हो गई। अबे यार ये स्टाइल है, ऐसे कह के मैं संभालती रही खुद को, लेकिन मुझे पता था कि ओहो मैं तो गंजी हो गई हूँ। उसके बाद से मेरे बाल कभी उतने घने हुए ही नहीं और उस ट्रॉमा से मैं कभी निकल ही नहीं पाई हूँ, कभी नहीं। इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे काफी कन्विंस किया कि ऐसा नहीं होता है, अच्छे से लॉ पे जाओ, कर देंगे, पर मैं अब ट्रस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। मेरा एक बार ट्रस्ट हिल गया तो हिल गया, आप उसे वापस नहीं ला सकते हैं। मेरे बाल अभी लेजिट इतने लंबे, ठीक है, अभी आपको दिख ही गया होगा कि कितने लंबे, लाइक इतने लंबे हैं, ठीक है, और मुझे इतने करने हैं। बहुत बाल गिर रहे हैं यार, और ये भी एक वन ऑफ द रीजन है कि मैं अपने बाल छोटे करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पतले बाल नहीं चाहिए लाइफ में। छोटे हो तो पता ही नहीं चलेंगे कि हाँ तुम्हारे बाल पतले हैं। तो मेरा रेफरेंस है कि मुझे बटरफ्लाई कट काटनी है, ठीक है, बटरफ्लाई हेयर कट। अभी कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कल एग्जाम है और आज मैं पढ़ने बैठी हूँ और मुझे कल एग्जाम में लिखना है। लिटरली मैंने अब तक बटरफ्लाई का ट्यूटोरियल देखा भी नहीं है, बट हाँ मुझे पता है कि मुझे बटरफ्लाई कट चाहिए, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं कुछ भी कोशिश कर लूं, कटेगा वही जो इसे होना है। बटरफ्लाई हेयर सेल्फ कटिंग at home. RIP English. हाय एवरीवन, सो आज मैं करने वाली हूँ बटरफ्लाई हेयर कट अपने बालों पे ट्राई। मुझे बहुत डर लगता है अपने बालों को हेयर करने में, क्योंकि खुद से करना भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है। एंड मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने 2 कर लिया है। अब मैंने इसको हाफ कट किया है, जहाँ तक कि मुझे ऐसे लेंथ जितना मुझे चाहिए था। आई डोंट नो कैसे मैंने ये किया, बट मैं बहुत, सच में तो मुझे डर लग रहा है। ये मुझसे भी ज्यादा डरी हुई है। लोग अलाउ नहीं करते। एक वीडियो मैंने ऐसा लगा दिया जो मुझसे भी ज्यादा डरी हुई है, और अभी इस वक्त मैं बिल्कुल रिस्क ही नहीं ले सकती कि मैं डिमोटिवेट हो जाऊं। तो मैं ये खुद ही डिसअपॉइंटेड है यार हेयर काट के।
दूसरा एक वीडियो मिल गया एक्चुअली फक इट। हाँ, काफ़ी वीडियो देखने के बाद मुझे घंटा कुछ भी समझ नहीं आया है, तो मैंने सोचा कि ठीक है यार, गलत डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया है तो ऐसे ही ले लेंगे, कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट, जो होगा देखा जाएगा, घर की खेती है दोबारा उग जाएगी। नहीं, पता नहीं, देखते हैं। तो अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऐसा देखा है कि इन लोगों ने पार्टीशन किया है बाल को आधे में, तो मैं भी आधे में ये आधा तो नहीं है, ये आधा, हाँ ये आधा लग रहा है। मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे सैलून चले जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लाइफ का बहुत ही वर्स्ट डिसीजन हो सकता है, बट आई हैव फ्री विल टू डू, सो आई विल डू इट ऑन माई ओन। इसकी मदर सिस्टर। हाँ तो दिस ये तो बहुत कठिन है, देख के तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया जीत जाऊंगी, लेकिन मैं जीत तो कुछ भी नहीं पाती हूँ, उल्टा मेंटल हेल्थ भी खराब कर लेती हूँ। 50 हेयर बैंड्स बिकॉज ऑफ कोर्स। तब ओ गॉड, मेरी मम्मी मेरे बाल काटती है एंड आई लव इट सो मच, बट आज खुद के बाल काट के एकदम गंदा सा लग रहा है। जितना कम उतना अच्छा, इसलिए सबसे नीचे बिल्कुल यहाँ पे मैं काट, इतने बाल मैं पहले काटती हूँ, ये भी थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, इतने पहले मैं काट देती हूँ, नीचे से काटती हूँ। जय माता दी, रक्षा करना। भाई साहब, अब तो हो ही गया बेटा, गलत डिसीजन ले ही लिया है तो पछताना क्या। ओह शिट, मैंने तो ऐसे बिल्कुल मेजर ही नहीं किया था कि मैंने कितना, कोई बात नहीं, हम ऐसे मेजर करेंगे। तो इट सीम्स लाइक मैंने इतना काटा था, मैं इससे मेजर कर लेती हूँ, तो यहाँ से ये वाला तो अप्रॉक्स इतना मैंने काटा है, कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रहा, यहाँ से लेकर यहाँ। कोई बात नहीं, इधर से लेके जाएंगे अभी। पर मेरे बाल तो नीचे तक आ ही नहीं रहे मम्मी, कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि वीडियो में उसके बाल तो आ रहे थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा विभा, सब ठीक हो जाएगा विभा, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे नाप लेते हैं। नो नो नो, कुछ नहीं हो पा रहा है, सिर्फ कैंची से ही काम हो पाएगा। इसको पहले मैं साइड करूँ, ये जो इधर सामने में आ गया है, ये इतने मैं काट देती हूँ। अरे नहीं, मुझे वो भी तो लगाना है। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही गंदे अपने बाल कर लूँगी और रोना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। भाई इतने काटूंगी, क्योंकि इतने ही काट पाऊँगी। अब खोल के देखते हैं कि कितना मैंने अपने बालों की ऐसी तैसी की है। लग रहा है बहुत गंदे से ऐसी तैसी कर दिया, कोई बात नहीं, मेरे बाल कौन ही देखेगा यार। नहीं मम्मा, नो 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 नो, दिस कैन नॉट बी डन। नहीं, कुछ तो गलत है, कुछ कुछ बहुत ही मेजर सा गलत हो गया यहाँ पे, बिल्कुल मेजर सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बाबा, सब ठीक हो जाए। तेरे नाम हमने किया है जीवन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे, कोई बात नहीं, बस सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हे माता रानी, मुझे लग रहा है कि मुझे रोना पड़ेगा और लिटरली आई क्राई। नहीं नहीं, मैं रोऊंगी ही नहीं, मुझे पता है। ये जो बिल्कुल ऐसा सा हो गया, आई डोंट लाइक दिस। मम्मा, मम्मा को रात में कॉल भी नहीं कर सकते, चप्पल फेंक के मारेगी वहाँ बैंगलोर में, ये बिल्कुल ही कोई बात नहीं। अभी मैं एक और चीज़ ऐसे, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं विभा, लाइफ है। मेरी मम्मी कुछ तो ऐसे करके, कुछ तो ऐसे ऐसे ऐसा करती थी, या ऐसे करके करती थी, आई हैव नो आइडिया मम्मा, बट ये तो बाल ही सूख गए यार मेरे।
मम्मा मैं क्या करूं? मम्मा बहुत याद आ रही है मम्मी की। फक, अभी इसको बैलेंस कैसे करने का? फक, आई एम डन। बहुत सारे बाल उड़ा दिए हैं और मुझे घंटा नहीं पता है कि ये कौन सा कट है और ये क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है। बहुत मम्मी की बहुत याद आ रही है और मम्मी मुझे मार डालेगी। मम्मी क्या ही मारेगी, मैं ही चुल्लू भर पानी में आ जाऊंगी। वेट इतना है कि चुल्लू भर पानी में भी तो नहीं आ सकती हूँ मैं। कोई बात नहीं, अभी इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो इट विल बी मोर ऑफ लाइक, मुझे लगता है मुझे मिरर ऑन कर लेना चाहिए। मैं इतने देर तक फोन से कैसे देख के बाल काट रही हूँ यार। ओहो, इस मिरर में तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे ये काम रात को नहीं दिन को करना चाहिए था, कम से कम मुझे दिखता तो कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं गई, आई एम डन, आई एम। कभी ज़िंदगी में आज तक इतना दुख नहीं हुआ है इससे ज़्यादा भी हुआ है, बट ये बहुत ही ऐसा लग रहा है बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया यार लाइफ का। ये तो नहीं करती हूँ मैं डिज़र्व। शिट ब्रो, बैलेंस कैसे करूँ ब्रो? फक ब्रो, इतना काट के देखती हूँ। हो गया। हाँ, कुछ तो लग रहा है, कुछ तो लग रहा है। बहुत जोर से मम्मी को वीडियो कॉल आ रहा है यार। ये इतना छोटा कैसे हो गया? इतना छोटा नहीं काटा था यार मैंने, ये बहुत छोटा हो गया। फक, शिट। बट ये सही दिख रहा है क्या? आई गेस सो, बट स्टिप तो नहीं दिख रहा है। पीछे से कैसा दिख रहा है? आई हैव नो आइडिया। पीछे से कैसे देखूं यार? इतना बक 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 कर लिया है, इतना बक 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 कर लिया है, 4 बाल और काट दिए हैं और कैमरा ही ऑन नहीं। दिस इज व्हाट माई स्टेटस राइट नाउ, आई कांट प्रोसेस। बट ठीक है, पीछे से मेरे बाल ऐसे दिख रहे हैं। अब दिखा देती हूँ, मेरे बाल ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे, ठीक है? एंड I don't know what butterfly is, but I definitely know what caterpillar cut is. This is what caterpillar cut look like, I guess. I have no idea about. ठीक है यार, दिवाली पे जाऊंगी तो मम्मी से ठीक करवा लूंगी, बट अभी के लिए I'm liking this length. Until we meet next time, let me cry.